अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता क्या करेगी। अमूमन पुलिस के ऊपर लगातार अब ये आरोप लगते हैं कि पुलिस किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए लोगों से रिश्वत मांगती है, या फिर किसी मामले में सेटलमेंट के लिए, किसी मामले में रफा दफा के लिए पैसों की डिमांड करती है। अभी कुछ दिन पहले जांजगीर चांपा से एक खबर आई थी जहां पर एक आरक्षक ही लूट का मास्टरमाइंड था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लाखों रुपए की लूट का जो सरगना था वो एक आरक्षक था। इसी बीच सरगुजा से एक बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां पे एक पुरुष अपनी साली को लेकर फरार हो जाता है। जब फरियाद लेकर उसकी पत्नी थाने पहुंचती है तो जो थाने के प्रभारी हैं उनके ऊपर यह आरोप लगा है, महिला ने आरोप लगाया कि 25,000 रुपए थाना प्रभारी डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हारे केस की पैरवी मैं तभी करूंगा जब तुम 25,000 रुपए दोगी। वजह यह है कि इधर उधर खोजने में गाड़ी में फ्यूल लगेगा, तेल लगेगा, तो 25,000 रुपए तुमको देना पड़ेगा। जिसके बाद कल वो महिला जो सरगुजा के एसपी हैं उनके पास बकायदा शिकायत करने पहुंचती है और बकायदा लिखित रूप में शिकायत देती है। थाना प्रभारी के ऊपर क्या कुछ हुआ है अभी वो सामने नहीं आया है, जैसे ही वो सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आरोप लगा है तो ये आरोप कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से भरा हुआ है और जो खाकी की गरिमा है वो शर्मसार कर रहा है। सरगुजा का एक ब्लॉक पड़ता है दरिमा थाना, वहीं के थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगता है कि वो 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं। दरिमा ब्लॉक के अंतर्गत ही या फिर ब्लॉक के या फिर थाने के अंतर्गत ही एक गांव पड़ता है अर्ची गांव का एक मामला है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति अपनी साली को लेकर फरार हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी वो इस पूरे मामले को दरिमा थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट जब दर्ज कराती है तो प्रभारी जी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अब इस केस की हम पैरवी करेंगे और जल्द से जल्द जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारी बहन है, जो भगे हुए हैं, उनको हम गिरफ्तार करेंगे। 2-4 दिन बीतते हैं, फिर वो महिला थाने पहुंचती है, दरिमा थाने पहुंचकर फॉलोअप लेती है कि क्या कुछ हुआ इस मामले को लेकर। तो थाना प्रभारी का असली रूप सामने आता है। वो बकायदा 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड करते हैं कि हमको 25,000 रुपए चाहिए, तब तुम्हारा जो ये मामला है इसको हम संज्ञान में लेकर आगे जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। और दलील पेश करते हैं कि जब गाड़ी चलेगी तो उसमें फ्यूल लगेगा और उसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा। गाड़ी दौड़ेगी तो बिना तेल के तो दौड़ेगी नहीं, फ्यूल के लिए तुमको बकायदा 25,000 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। वो महिला तत्काल जो सरगुजा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष है देवनारायण यादव, उनके पास पहुंचती है। देवनारायण यादव कर लेकर इस महिला को तत्काल सरगुजा के जो एसपी हैं, एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, बकायदा लिखित रूप में शिकायत देते हैं। जब शिकायत दे लेते हैं उसके बाद ये ऑफिस से बाहर निकलते हैं। उस पीड़ित महिला का दर्द भी सुनिए, वो क्या कुछ आरोप लगा रही है, और साथ में जो देवनारायण उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत के, उनके भी सुनिए क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मामला है अगर सच है, हकीकत है, अभी आरोप लगा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर आरोप लगा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आके सामने आकर आप सफाई पेश करनी चाहिए। बकायदा महिला एसपी के पास लिखित रूप में शिकायत दे चुकी है। अब आगे क्या कुछ होगा थाना प्रभारी के ऊपर, ये तो विभागीय मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, संलिप्तता मिलती है, पैसे की डिमांड होती है, तो पुलिस को तत्काल कड़ी से कड़ी ऐसे थाना प्रभारियों के ऊपर, ऐसे खाकी वर्दीधारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो जनता का सेवक न बन करके, जनता का रक्षक न बन के, बल्कि भक्षक की भूमिका निभा रहे हैं और जो फरियादी जा रहा है उससे ही पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं फरियादी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष। मेरे हस्बैंड मेरे बहन को भगा के ले गए हैं और मेरे को बहुत मार पिटाई करते हैं। इसी वजह से मैं अपने मायके में हूँ। अभी फिलहाल ही मैं 1 महीना 1.5 महीना पहले गई थी। अभी वहाँ पे लगभग
यानी कि 20-25 दिन वहाँ पे थी। उस समय ना मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, मार पिटाई भी कर रहे थे, और कुछ भी सामान लाने के लिए बोलती थी तो नहीं लेके आते थे। यहाँ पे बोलते हैं कि पैसा भरो तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना मांग रहे थे? 25,000 बोल रहे हैं कौन अभी। बोल रहा था? एसीपी वहाँ पे जो टीआई है वो टीआई। जी। और अभी हम लोग केस किए तब से जितना बार भी इन लोग खोजने के लिए गए थे, तितना बार हम लोग ही गाड़ी किए, इन लोग का खाना खर्चा हर चीज़ को हम लोग उठाए, फिर भी से अभी बोल रहे हैं कि पैसा यहाँ पे लाओ, फिर उसके बाद हम लोग अच्छा से जानकारी देंगे आपको। कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग यानी कि हम लोग पूछे तो आप लोग जानकारी दिए हुए, इस हिसाब से हम लोग अभी उनको खोज के लेके आएंगे, और जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास उनके हिसाब से हम उसको पकड़ेंगे और उनके साथ पूछताछ करेंगे। मैं आज एडिशनल साहब के पास मिलने आया, एसपी साहब से मिलने आया था। तो एसपी साहब अभी नहीं है, तो एडिशनल सर से मिला मैं। एक दरिमा थाना का मामला है, अड़ची गांव का। वहाँ से एक लड़की 1-1.5 महीना पहले से गायब है, और ये लोग जाके थाने में कई बार उसका शिकायत किए, बाकी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया। और आज मेरा उनसे वहाँ के टीआई साहब से भी फ़ोन से बात हुआ, बाकी उनका उत्तर जो था संतोषजनक नहीं था। तो इसी विषय को लेकर मैं अभी एडिशनल साहब के पास आया, और एडिशनल साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए बच्ची को इनके घर तक पहुँचाने सुरक्षित पहुँचाने का जिम्मा ले रहा हूँ। अब ये तो यही लोग बताएंगे, मेरे पास तो खैर ऐसा शिकायत नहीं है। ये अभी इनसे आप लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर डिमांड होगा, आप जानते ही हैं, आज तो उस चीज़ को तो यही बता पाएंगे। मेरे सामने ऐसा विषय नहीं आया है। कुछ एडिशनल साहब के साथ ये लोग चर्चा कर रहे थे, मैं उस समय बाहर आ गया था।